उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना कितना मुश्किल है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं। ये एक महिला है, बाराबंकी की महिला है। अभी हम थाना कोठी, ये बाराबंकी का कोठी थाना है, यहाँ पे हम खड़े हैं। पुलिस तब जागती है, तब चेतती है जब कोई घटना, दुर्घटना, अनहोनी हो जाती है। उससे पहले पुलिस प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंगता है, संज्ञान नहीं लेती है। जमीनी विवाद है, इसको लेकर के ये लगातार हफ्तों से चक्कर काट रही हैं, चाहे वो नजदीकी थाना हो, चाहे एसपी का कार्यालय हो। इन्होंने एप्लीकेशन दिया लेकिन एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। आपको बता दें, इससे पहले ऐसी एक घटना बलरामपुर में भी हुई थी, जहां एक पटेल परिवार के ऊपर लगभग 150 की संख्या में आपराधिक किस्म के लोग घर पर चढ़कर मारपीट करते हैं। और वहां भी यही होता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तमाम लोग वहां पे पहुंचते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर के एफआईआर लिखी जाती है। इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस मामले की एफआईआर आप यहाँ पे लिखवाने आई हुई हैं? हम टट्टी गे रहन, खेत बोए हैं। हाँ। बटाई तो हम टट्टी गे रहन, 3-4 जने वही हम घूमे और गरियावे। हम आपको गाली दे रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? गरियावे, मादर चौथ भौतड़ी वाले यह सब गरियावे, मार डरब काट डरब कहा है उन्हें गरियावे 3-4 बटाई पे आपने खेत किसका, उन्हीं लोगों का ले रखा है? हाँ, बटाई हम बोए न है। उन्हीं लोगों का खेत है जो लोग आपको गाली दे रहे थे? उनका नहीं। किसका है खेत? साहेब क्या। अच्छा। हाँ, तो हम बटाई बोए तो वही बच्चे गाड़ी गुप्तारी दिए, तो हम आए टट्टी, तो हम कहन की काहे गाड़ी गुप्तारी दिए, तो बस खड़े रहे हम खड़े रहे, निकाले चले, गेट बंद कर ली। बस वही बच्चे ताला लगा दी, बस चले गए। अब हम गेट उठ हला दी, हम गेट पर चिल्लावा के बस ताला वाला लगा, बस चले गए। तो हमारा लड़का रहा है कुटिया, बस इनको घोराए, हम तो वही आए, तो गेट उठ खोलवाई इनका बला मेरे पापा, तो गेट खोलिन तो हमका निकालिन। गाड़ी गुप्तारी आसी पास ताला बंद करके चले गए थे। हाँ, आसी पासे तमाम बहुत गाड़ी है, बहुत कुछ। उसके बाद जब आप लोगों ने पुलिस को फोन किया, थाने में आप आती हैं, तो क्या बात होती है? कुछ नहीं है, कहा बैठाए रखा बस, कुछ नहीं बात। एफआईआर नहीं लिखी गई? कुछ नहीं, 2-3 घंटा हो गए बैठे, कुछ नहीं। कहाँ कहाँ आप गई थी, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? 3-4 जगह गए, यही बैठ घूमी थी यही। कुछ नहीं, कोई करा बैठे हैं। कहीं बैठो तनी देर में कौनो काम। जो लोग आपको गाली दे रहे थे वो कौन कौन से लोग हैं? नाम जानते हैं? किसी को पहचानते थे उसमें से? संदीप। हाँ, वही संदीप। पूरा नाम क्या है? संदीप सिंह। ठाकुर साहब हैं? हाँ, ठाकुर साहब। हाँ, हम कोई ठाकुर हो चाहे बामन हो, काहे गाड़ी कोई दिए बटाई लुटाई, कोई खेत बोई चाहे जो कोई हो खरीदी तो दे बोवे, जो तक तो का गाड़ी को तारी दिए। ठाकुर हो चाहे बामन हो, पासी गरीब है, पासी आसी है, तो काहे सबकी गाड़ी खा का। यहाँ दरोगा जी मिले थे आपसे? दरोगा जी मिले, बैठी रहे। कहीं बैठो बस, बैठने के लिए बोले हैं। बाकी कुछ नहीं? एफआईआर वगैरह कुछ एप्लीकेशन वगैरह है आपके पास? कहाँ है एप्लीकेशन आपका, जो यहाँ पे आप एफआईआर दी थी? कहाँ है? दिखा दीजिए। ये एफआईआर है, एसपी साहब को आपने मतलब प्राथमिकी दी थी, अपने एप्लीकेशन दिया था। कितने 22 तारीख की है ये, और आज 27 तारीख है, और ये थाने की है। थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था 20 तारीख को। 20 तारीख की ये घटना है। 20 तारीख को हुई थी, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन आपने एफआईआर दिया था? नहीं लिखिन, कुछ नहीं लिखिन, कहीं ना उन्हें दिन लिखा है उनका। 20 तारीख की घटना है। आज 27 तारीख को हम यहाँ थाने पे हैं, इस घटना को कवर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन आखिर कब जागेगा? जब इस परिवार के साथ कोई घटना, दुर्घटना हो जाएगी, कोई अनहोनी हो जाएगी। सबसे बड़ी लाचारी यही है कि पुलिस प्रशासन तब तक संज्ञान नहीं लेती है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है, पीड़ितों की तब तक नहीं सुनती है जब तक उसकी हत्या ना हो जाए। ये परिवार है, ये पासी हैं, ठाकुर बिरादरी के लोग, इसमें नाम लिखा गया है इन लोगों का। और एक दिन आए वो लाग रहा मां का फूक दिया, बाढ़ आ रहा,
जो आता है वो ज्योति दे भाई वो आगे लगा दे बर जे है तो हमारे गुस्सा लगा हम कहीं हम जावे तो उठा के डाल दे अभी इनका पैसा लाग हवे कहा रहा का खा ले हैं काट हाँ। बीन ले तो हम कहें तो जो आता है वो आवे हम्म। बस इका का चले गए फिर गारू गुप्तारी दई का इनका मारी आँखें आँखें तकावे मार डारब काट डारब यह कर कौन ये संदीप सिंह पुत्र बृजराज सिंह और विनय पांडे पुत्र अज्ञात, यही लोग थे गाली दे रहे थे, हाँ यही लोग मारने की धमकी दे रहे थे। हाँ मार डारब काट डारब यह सब बकत रहा धान को काटे न देवे ज्योति देवे वो देवे यह सब फूक दे आगे लगा दे हमारे आँखें आँखें ये दूसरों का खेत बटाई पर लेकर के खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे भी करके पेट पालते हैं। इस प्रदेश में पिछड़ा और दलित होना गुनाह सा हो गया है। अगर आप पिछड़े दलित हैं, कोई ठाकुर साहब आते हैं, कोई पंडित जी आते हैं, आपको धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि खेत मत बो, खेत बोगे जो फसल लगी रहेगी नष्ट कर देंगे, जला देंगे, जान से मारने तक की धमकी देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। आप थानों के चक्कर काटते रहिए, एसपी कार्यालय के चक्कर काटते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। आखिर सवाल यह है शासन सत्ता से, प्रशासन से, कि आखिर इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है? क्या गरीब न्याय नहीं मांग सकता? पुलिस तब हरकत में आती है जब इनकी हत्या हो जाएगी, और जब हत्या हो जाएगी तब हम जाकर के इस घटना को कवर करेंगे। आज हम इसलिए आए हैं, हमें जानकारी हुई है, इसलिए आए हैं कि ये परिवार लड़ाई लड़ रहा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, सुरक्षा मांग रहा है। ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाइयां नहीं होंगी, कार्रवाई होने में देर होगी, तो क्या ऐसे अपराधी किस्म के लोगों का, ऐसे मनबड़ किस्म के लोगों का हौसला बुलंद नहीं होगा? वो और दूसरी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे? शासन प्रशासन आखिर इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेता है? किस किस से उन लोगों को है, किसके इशारे पे ये सारी चीजें हो रही है कि 20 तारीख की घटना है, आज 27 तारीख तक प्राथमिकी दर्ज इनकी नहीं हो पाई है। लगातार सवाल है, सच्चो साहब भी हैं, उनसे भी हम जाएंगे, बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतना विलंब हो रहा है एक प्राथमिकी दर्ज करने में। प्राथमिकी दर्ज करिए, जांच करिए। क्या लगता है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी? हो जाएगी, हाँ। उम्मीद है अभी? हाँ। ये पति हैं आपके? हाँ। क्या नाम है आपका? श्रीचंद नाम। धमकी उमकी आपको भी दी गई कुछ? हमको वो गेहूं की टाइम में गाली दी थी। हाँ। वो संदीप जी ने गाली दिया था कि आग लगा देंगे, ये साले खेत- पासिक झाट ये खेत बोते हो, हाँ। ये हमारा खेत है, हम कहें तुम्हारा है तो ठीक न पुआइए, हाँ। ले लीजिए। आप लोग खेत किसका बोते हैं? हम अंसारी जी का बोते हैं। हाँ। हाँ वो हमको बुआए हैं। खेत उनका है, वो लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये खेत हमारा है। ये बोल रहे हैं, संदीप जी बोलते हैं हमारा खेत है। तो हम कहे हैं कि भाई नेकपाल बुलाइए, अपना नपवा के ले लीजिए, जमीन से हमसे कोई विवाद नहीं, मगर हमको गाली मत दीजिएगा। खेती बाड़ी का मामला, जिससे मामला है उससे आप निपटिए। बाकी हम मजदूर आदमी मेहनत करते हैं, बटाई लिए हैं, कैसे भी लिए हैं, अपन उनसे मिलिए, हम जमीन छोड़ देंगे, तुम्हारी निकलेगी। बस ये बात हमने बोला। फिर वो लोग क्या बोले? कौन? कहीं ये हमारी जमीन है, उनके ऐसे तैसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ साले को बताएंगे हम। तो हम कहें ठीक है, आप उससे निपटिए, बाकी हमको क्यों गाली दे रहे हो? उसके बाद चले गए वो। हाँ। यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आपकी ये 20 तारीख की एप्लीकेशन है जी। आए थे, तो क्या यहाँ से कहा गया जब आपने ये एप्लीकेशन प्राथमिकी दी? दरोगा जी ने बोले हैं कि वो 27 तारीख को हम एप्लीकेशन लिखेंगे, ये विवाद कई आदमी को चल रहा है, तीन लोग हैं, तो उनको बुला लेंगे, सबका यहाँ जो भी बताएंगे, तो वही अगर वो कहेंगे अंसारी की जमीन है तो फिर आपका एफआईआर लिखा जाएगा, अगर वो कहेंगे हमारी जमीन है तो फिर एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, फिर आप एसपी साहब के यहाँ गए तो एसपी साहब ने क्या कहा आप लोगों से? कहीं ठीक है, आप जाइए, अभी इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाएगी आज ही। उन्होंने कहा कि थाने पे जाइए, वहाँ जाकर के मिलिए, हो जाएगा, एफआईआर लिख दिया जाएगा। हो जाएगा, मगर वहाँ से लौट के आए हैं, हमने परसों आए थे, उसके बाद बोले कि 27 तारीख के बाद 27 तारीख को लिखा जाएगा आपका एप्लीकेशन। अच्छा। हाँ, तो आज एफआईआर लिखने के लिए आपको बुलाए हैं? आपको अभी बताएं कि साहब हमारा एफआईआर लिखिए, कहीं ठीक है, अभी तीनों पार्टी को बुला लेते तो हम कहें पार्टी से साहब क्या मतलब है, हमारा एफआईआर लिखिए कि जो ताला
उसने बंद किया है हमारे खेत में। और ताला क्यों बंद किया, क्यों गाली गुप्ताली दिया, पासी वासी बनाया है, गाली जाति सूचक गालियां भी दी गई। जाति सूचक गाली दिया है। तो ये हमारा FIR लिखी है, बाकी हमसे जमीन से कोई मतलब नहीं है। ये हमने कहा, कहीं ठीक है बैठिए, अभी हम लिखवाते हैं, सबका मुकदमा लिखवाते हैं। आज भी नहीं लिखा जाता है अगर FIR तो क्या करेंगे आप लोग? अब नहीं लिखा जाएगा तो भाई आगे बढ़ेंगे कहीं। हाँ, ये लोग आज यहाँ कोठी थाने पे आए हुए हैं। बुलाया गया था, इनका कहना है कि 27 तारीख को दरोगा जी ने, SHO साहब ने बुलाया था यहाँ पे कि 27 तारीख को आइए, सभी पार्टियों को बुलाया जाएगा और FIR आपकी लिखी जाएगी। अब देखिए क्या होता है, न्याय तो भगवान भरोसे है, राम राज्य की सरकार है, जो सरकार चाहे, जो सत्ता चाहे, जो दरोगा जी चाहे वही होगा यहाँ। देखते हैं क्या होता है। क्या इनके साथ भी कोई वैसी ही अप्रिय घटना जैसी बलरामपुर में पटेल परिवार के साथ घटती है वही होता है, या समय रहते इनकी FIR लिखी जाती है, कार्रवाई होती है, इन्हें न्याय मिलता है? फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी।